अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सरप्राइज़ पार्टी जो कि मैंने अपनी भाभी को दी है। क्योंकि जब आर्यन छोटा था ना, और उसका हमने 6 मंथ्स में सर्कमसिशन किया हुआ था, जिसे सुन्नत कहते हैं। तो हमें बच्चे के साथ जागना था। 3 रात मैं और मेरी भाभी जागे थे साथ साथ में। 1 घंटे के लिए मैं सो जाती और भाभी जागती रहती, बच्चे का ख्याल रखती, और नेक्स्ट आवर भाभी सो जाती, फिर मैं बच्चे का ख्याल रखती। इस तरह उन्होंने मेरे साथ 3 रात जाग के काटी है, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बिल्कुल एक माँ की तरह उन्होंने ख्याल रखा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी दी जाए। और उसके आगे आप व्लॉग में देखेंगे रेसिपीज़, जो कि होगी फेनी और खजूर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस रेस्टोरेंट में वो लोग काफ़ी देर से ऑर्डर सर्व कर रहे थे। तो हम लोग गए थे एक्चुअली 8:30 में, और जब तक हमने आइसक्रीम ऑर्डर की 11:30 हो चुके थे हमारी आइसक्रीम आने तक। और आर्यन बिल्कुल संभल नहीं रहा था, उसको काफ़ी देर हो चुकी, थक गया था। इसीलिए फाइनली हमने आइसक्रीम पैकअप करके हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं और उनके दोस्त आए हुए हैं इंडिया को। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उनके दोस्त के साथ कुछ हस्बैंड के लिए खाने की चीज़ें भेजूं। तो उनसे मैंने फ़ोन पे पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने एज़ यूजुअल मीठा बोला है। तो उनकी फेवरेट है शक्कर की फेनी या फिर शीरे की फेनी, तो वही मैंने बनाई, साथ में थोड़े खजूर भी बनाए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वही वाली रेसिपी भी शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है शक्कर की फेनी। ये साहब सोए हुए थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। मीनवाइल ही गॉट अप। है ना आर्यन? आर्यन लुक देयर, से सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनती है शक्कर की फेनी और खजूरें। पहले तो मैंने शक्कर का शीरा बनने के लिए रख दिया है, ये बनता रहेगा। तब तक मैं तैयारी करती हूँ खजूरों का आटा गूंदने की, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 1 अंडा। और अब जाएगा पिसे हुए कैश्यू, काजू जिसे कहते हैं, और साथ में थोड़ी सी वाइट सूजी और थोड़ा सा सौंफ और 1 आधा टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 1 छोटा सा स्पून जितना इलायची पाउडर, और साथ में जाएगी पिसी हुई चीनी। चीनी को आपने बहुत एहतियात से डालना है, वरना आटा एकदम थिन हो जाएगा और आप खजूरें नहीं बना पाओगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं। और आटा गूंद लेने के बाद इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, फ़ौरन ही इसकी खजूरें बना लें। तो यहाँ पे मैंने बना ली है खजूरें, और इस तरह से मैं इसमें स्लिट लगाऊंगी एक चाकू की मदद से, ताकि अंदर भी अच्छी तरह से पके। कि मैंने खजूरों के आटे को बेल कर इस तरह से शेप और साइज़ देके काट लिया है। खजूरों को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक, फिर डार्क ब्राउन होने तक तल लें, और फिर इसको निकाल लें एक खुले से बर्तन में, और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ें, वरना ये मॉइस्चर पकड़ेंगे। अगर ये मॉइस्चर पकड़ेंगे तो फिर हम लोग उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। और ये है फेनियों का आटा, जिसको मैंने 1 चुटकी नमक, 1 टेबलस्पून घी, 1 अंडा और पानी डाल के गूंद लिया था। इसको थोड़ा बहुत मसाज देंगे, फिर इसकी लोई बनाएंगे। फेनियों को आप 2 तरीके से बेल सकते हो। पहले वाला मेथड ये है कि जितनी साइज़ की आपको फेनी चाहिए उतने साइज़ का लोई लें और उसको पतली एक चपाती की तरह बेल लें। ये वाला मिक्सचर है पिसे हुए चावल और घी का, इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लें, और इसको इस तरह से कट लगाकर कुछ इस तरीके से
इसकी दोबारा से लोई बना लें और दोबारा एक और बार इसको बेल लें। जितना साइज़ आपको चाहिए उतना, ज़्यादा थिन नहीं करना है इसको। और अगर आप बल्क में बना रहे हैं तो इसके लिए है ये दूसरा वाला मेथड, जिसमें आपने एक बड़ी वाली रोटी बना लेनी है और उस पर ये मिक्सचर लगाना है। इसी तरह से आपने इस मेथड को रिपीट करते हुए 5 to 7 लेयर्स होने तक बनाते जाना है। और फिर इसको भी बिल्कुल पहले वाली की तरह इस तरह से कट लगाते जाने हैं और उसमें से एक पार्ट निकाल कर, एक सेगमेंट निकाल कर आपको जितना चाहिए उतने साइज़ में इसको लोई बना लें। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं और बेल भी ली हैं। तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम हीट पे गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर गर्मा गर्म ही इसको शीरे में डालती जाऊँगी। ये शीरा इससे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर हम इसको खुले वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये भी मॉइस्चर ना पकड़े। ये दोनों जी रेसिपीज़ हैं, ये दोनों ही बहुत दिनों तक रख कर खा सकते हैं आप, लाइक 15 डेज़ तक भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फेरी बन के तैयार है, किस तरह से लजीज लग रही है और बहुत अच्छे तरह से लेयर्स भी निकले हैं इसके। तो फिर ये थी रेसिपी शक्कर की फेरी और खजूरों की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद कि आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। यहाँ पर मुझे आपको एक करेक्शन बताना था कि जब अपने शुरुआत में देखा कि आटा जो मैं खजूर के लिए गूंद रही थी उसमें मैंने सौंफ ज़्यादा क्वांटिटी में डाली। एक्चुअली मैंने आटा ज़्यादा लिया हुआ था, बस आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन निकाल के आपको गूंद कर दिखाया, वरना वो जो मैंने सौंफ ली है वो ज़्यादा वाले आटे की क्वांटिटी के हिसाब से ली है।